बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्यारे बहन भाइयों, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे ऊपर। तो मैं हूँ सफ़िया, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सफ़िया विलेज व्लॉग्स। बस आप ही मेरी फैमिली हैं, आप ही मेरे बहन भाई हैं, आप ही मेरे बच्चे हैं। जब थोड़ा सा मुझे दुख आता है, सुनाने की जगह कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपको सुनाती हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों ये जो गन्ने लोग खा के फेंकते थे कूड़ा, मैं क्यों ला के अपने घर इकट्ठा करती थी, इसकी आखिर क्या वजह थी, क्या वजह थी? आप जानना चाहते हो मेरी वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको समझ आए। सब्ज़ प्याज भी हैं, प्याज है, गाजर मीठे मीठे गाजर। ये जी हमने ली है 5 किलो गाजर, ये लिए हैं हमने खीरे कि हम सलाद बनाएंगे, क्योंकि सलाद के सिवा ना खाना मज़ा ही नहीं करता। इसलिए ये लहसुन, हरा हरा लहसुन, धनिया, वैसे मेरी सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह है, मटर टमाटर प्याज, बस ये ले ली है अभी सब्ज़ी वाले। एक दिन था, मैंने गाजरें ली, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं गाजर का मुरब्बा बनाऊं। मेरे पास लकड़ी नहीं थी, मैंने अपनी इसी आशियाने में, इसी ये जो मेरी कुल्ली है, मेरा झूपड़ है, ये देखा हुआ है आप सब ने, फिर भी दिखा दूं, ये वाला मेरा झूपड़, तो इसी में मैं बनाने लगी थी। तो मैं गई, मैंने भाभी को कहा, मुझसे छोटी रिश्ते में जो छोटी हो ना, मुझसे छोटा भाई है, उसकी जो बीवी हो ना, हम उसे छोटी भरजाई कहते हैं। छोटी भरजाई को बोला कि भाभी मुझे ना 3 लकड़ियाँ हैं, इतना इतना बिल्कुल थोड़ी सी, यानी इतना मोटी लकड़ियाँ थी, नीम की लकड़ी, उनके नीम के घर में दरख्त है, उसके काट के रखी हुई थी। तो मैंने बोला कि भाभी मुझे 3 लकड़ियाँ मोटी दे दे, बड़ी भाभी से। तब मैं पाथियाँ नहीं बनाती थी घर में, मैं पाथियाँ भाभी बड़ी से उठा लेती हूँ। मैं, मेरा दिल चाह रहा है गाजर के मुरब्बा खाने को, मैं गाजर का मुरब्बा घर में बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब बच्चों को भी खिलाऊँगी, मैं भी खाऊँगी। तब मेरा बेल बच्चा मेरे पास था, मैंने कहा उसे भी खिलाऊँगी। तो बेल बच्चे की याद में भी बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ हमेशा। खैर, मैं लकड़ियाँ जैसे उठा के घर पहुँची, मेरे भाई को उसने बुलाया, कहा कि उससे कहो ऐन के बाद, आज के बाद मेरे घर से कोई लकड़ियाँ शकड़ियाँ मैंने कोई उसके लिए नहीं घर में रखी हुई। हालांकि मेरे भाई की, मेरे बाप की ज़मीन है, उसके बाप के दरख्त नहीं थे, नहीं है, घर पीछे से लेके आई थी अपने माँ बाप से। मेरे बाप के दरख्त है, मेरे बाप की ज़मीन है, मेरे भाइयों की ज़मीन है, मगर इतना हकदार नहीं थी। साफ साफ उसने मना कर दिया कि मेरे घर से कोई लकड़ी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बहन भाइयों, प्यारे बच्चों, कोई किसी का नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने करने का उसका भी अल्लाह भला करे। पैगाम मेरे पास पहुंच गया कि वो कह रही कि आज के बाद मेरे घर से लकड़ियाँ ना उठाएं। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर इधर उधर लोगों के घरों से, फिर मैंने आपको वीडियो भी बना के, पीछे जाए मेरी वीडियो है, पाथियों वाली दिखाई। मैं लोगों के घरों से फिर जाके गोबर उठाई, इकट्ठी की घर में, फिर पाथियाँ बनानी शुरू की, जो कि इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने कितना पाथियाँ सुखा के इकट्ठी की हैं, और बहुत सारी दीवारों पे अभी भी लगी हुई है मेरी पाथियाँ, मेरे पीछे बैक दीवार पे दिख रही हैं, पाथियाँ पड़ी हैं। तो ये तब मैंने लोगों के घर का कूड़ा इकट्ठा शुरू करना कर दिया। लोग जो गन्ने खाते थे, लोगों के बच्चे छिलके होते हैं, गन्ना खा के रखे जाते हैं, वही छिलके मैं लोगों के घरों से उठा के अपने घर रखती रही हूँ। वो सूख गए हैं, फिर उनका बालन बनाया है, फिर अब इकट्ठा करने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मैंने बालन लोगों का कूड़ा लोगों के घरों में क्यों इकट्ठा किया। वो 2 तोड़े अभी
होंगे, मैंने भर के रखने हैं, आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे ये कूड़ा इकट्ठा किया जलाने में। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बस मेरे लिए प्लीज़ दुआ कीजिए, मैं जल्द और जल्द सेहतयाब हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मेरे देखने वाले प्यारे हाथों से वीडियो मेरी आज की कोई मेहनत, मेरी वीडियो, मेरी कोई बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन प्रेस कर दें, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं कुछ देर के बाद, दिखाती हूँ आपको वो बालन वालन इकट्ठा करती हूँ, मैं पाथियाँ दिखाती हूँ इकट्ठी करके। ये मैंने ना बच्चे गन्ने खाते थे इधर लोग जो भी, ये मैं चुन चुन के रखती थी, इसीलिए कि मेरे पास बालन नहीं था। बालन की ऐसी दिक्कत आई, लकड़ियाँ उठाई, वो भी भाभी जान ने हाथ से लकड़ियाँ छीन ली, कहा कि मेरी लकड़ियाँ मत जलाया करो। फिर मैंने लोगों ने गन्ने खाए, मैंने वो फिर गन्ने जो खाते हैं ना, ये गन्ने के जो छिलके होते हैं, ये मैंने उठा उठा के अपने घर में फेंके ताकि ये सूख जाए और मैं अपना बालन बना सकूं। फिर ये मैंने बालन बनाया, अभी सूख चुके हैं, सोचा कि ये डाल दूं किसी भी थैले में, सूख गए हैं, अभी खराब ना हो जाए। कौन है बेटा, देखो ये अभी ये ऊपर ऊपर से जो है ना, मैंने बालन बना लिया है तोड़े में। ये देखो सूखा जो था, नीचे जो है कुछ मट्टी है, वो फिर अलहदा रख दिया, दीवार के बाहर फेंक देती हूँ ये, और वो भी बालन बना लिया। ये भी इकट्ठी कर ली है, ये भी बालन है, सूखा पड़ा है, ये भी तोड़े में डालूंगी, और वो भी इकट्ठी की है, वो भी उधर तोड़े में डाली है, और ये भी मैं तोड़े में अभी डालने लगी हूँ। ये भी तोड़ा भर लूंगी तो अच्छा खासा मेरा जो है ना चूल्हे का बालन तैयार हो जाएगा। तो ये भी थैली भर ली है मैंने बालन की, ये भी इकट्ठा कर लिया है, ये सारा वो तोड़ा भी, ये भी और वो भी सारा इकट्ठा करूंगी आपको। ये भी यही बालन है। मैंने प्यारे बच्चों पाथियाँ पत्ती थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये सूख चुकी हैं। ये भी मेरा काफ़ी सारा बालन जो है ना बन चुका है। तो अब ठीक हो गई हूँ, तो मैंने कैमरे मैन इधर ले आओ कैमरा, ये नज़दीक से दिखाओ, मैं अपने प्यारे बहन भाइयों बच्चों को दिखाऊं। ये देखो ये पाथियाँ बिल्कुल सूख चुकी। कैमरे मैन तेरी परछाई मेरे ऊपर आ रही है, ये देखो ये सूख चुके हैं बहुत, इतना अच्छे तरीके मज़ेदार इनकी आग जलती है ना, यकीन जाने बहुत प्यारी सी आग जलती है। और ये सूखे हुए ऊपर जो दीवार पे ठहरे वो भी सारे फिर इकट्ठे करूँगी जैसे सूखेंगे। ये जो है माशाल्लाह अभी सूख चुके हैं। इनका ना एक छोटा सा गुहीरा कहते हैं हम, वो बनाऊंगी, इनका ढेर लगा के ऊपर फिर इनको कवर कर दूंगी, वो भी
गोहे से यानी गोबर से इनको बंद करूँगी, कवर करूँगी, ताकि ये बारिश का पानी अंदर ना जाए, भीग ना जाए। बारिश भी हो तब भी मैं बीच में से निकाल के चूल्हा अपना जलाती रहूँगी, इसीलिए इसको कवर करूँगी। ये जो है इकट्ठी कर रही हूँ। ताकि बारिशों, मानसून का मौसम भी आ रहा है, बारिशें भी शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों भी एक बारिश हो चुकी है, तो इसीलिए ना इनको इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि कहीं मेरी मेहनत ज़ाया ना जाए, बारिशों से भीगी ना जाए मेरी पाथियाँ। इसको भी आज पानी देने वाली हूँ। बेटा शावर उठा के ले आओ, कहाँ है? शावर में पानी डाल के। अभी ये सब्जियाँ जो है इनकी ग्रोथ शुरू नहीं हुई, होगी, जर्मिनेट अभी नहीं हुई, हो जाएंगी। शावर में पानी डाल के अभी सुबह भी दिया था, अभी भी इनको पानी देती हूँ मैं। तो मोटर चला लूँ। बेटा पाइप ले आ मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी का जो है ना बहुत मेरा जो है ना बड़ा मसला हल हो गया। पैप उठा दो बच्चे मुझे। ये इसकी मदद से भी दे सकती हूँ पैप से, मगर नहीं देती, ताकि ये सब्जियाँ रेत इधर उधर हो और जर्मिनेट जो हो रही होंगी वो जो है ना, मुझे प्यास भी लग गई है बच्चों। धूप बड़ी है माशाल्लाह, हालांकि दिन जो है थोड़ा रह गया, गरूब होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, शावर कैन की मदद से पानी देना इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो जर्मिनेट हो रही होती है ना सब्जी, वो ख़राब नहीं होती। पैप से अगर देती तो वो तो फिर आपको पता है प्रेशर से आती, और डर था कि जर्मिनेट होते होते ना सब्जी कहीं गिर जाए। जी गाइस, ये थी रिश्तेदारों में शादी, हमें भी दावत थी, दावत वलीमा था, मगर मैं नहीं गई। अभी मेरे भतीजे ने मुझे जर्दा के दिया है, किसी ने खाना है तो वेलकम आ जाए। एक मेरे भाई के घर से सालाना आया है, वो उधर पड़ा है मेरे बड़े भाई जान के घर। दूसरे भाई के घर से ये चावल आए हैं जर्दा। तीसरे भाई के घर से तो अटैक मिला, हार्ट अटैक हुआ है, उन्होंने वो दिया था, उनकी मेहरबानी। और भाभी जान ने लकड़ियाँ छीन ली, फिर भी मेहरबानी उनकी। खैर, इसी व्लॉग के साथ करते हैं एंड। व्लॉग कहीं बड़ा ना हो जाए, कहेंगे बाजी इतना बड़े व्लॉग बनाती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, रब रखा, अल्लाह निगहबान, अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।